मैंने घर में क्लीनिंग की थी, तो बस वही झाड़ू लगा थी। जैसे आपने मेरा पहला ब्लॉग देखा होगा मेरे बर्थडे वाला, तो उसमें बर्थडे पार्टी की थी, तो इतना सारा जो भी था पूरा गिफ्ट के पेपर वगैरह, पार्टी वगैरह के जो भी थे, तो उन सबको केक वगैरह के जो भी डब्बे थे, तो उन सबको मैं क्लीन कर रही हूँ। तो चलिए, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, बस लास्ट का रूम यही रह गया है। उसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा, तो नहीं लगाना वैसे, आज धुलाई होगी क्योंकि थोड़ा घर में रेत ज़्यादा हो रखा था, तो अभी साइड से भी देख सकते हैं गंदा हो रखा था, तो मैंने सोचा कि यार धुलाई कर देनी चाहिए, तो बस फटाफट से भी मैं झाड़ू लगाऊंगी और धुलाई करूँगी। तो अभी जाना भी है, तो इस पर्पज़ से मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। और यहाँ पे आंटी लोग और मम्मी लोग रेडी हो रहे थे, तो मैंने इन लोगों को बोल दिया था कि आप लोग चले जाओ अभी, क्योंकि वहाँ पे हल्दी का जो काम है, छोटे बेबी को हल्दी लग रही होगी मुंडन की, तो मैंने मम्मी को बोल दिया था। और यहाँ पे मम्मी स्वेटर पहनने के लिए कह रही थी, तो हमने मना कर दिया था क्योंकि धूप भी आ रही थी अच्छी खासी। और यहाँ पे 2 गिफ्ट्स मंगाए थे उस छोटे बेबी के लिए, तो एक सोनी भाभी की तरफ से था और एक हमारी तरफ से था, तो दोनों अभी मार्केट से मंगाए थे, तो दोनों यहीं आ गए थे। तो मैंने मम्मी को बोला था कि भाभी को दे देना अगर वो वहाँ पर मिलेंगे, तो एक गिफ्ट उनका, एक गिफ्ट हमारा है, और साथ में लिफाफा देना होता है। तो एक गिफ्ट से अभी कुछ समझ में नहीं आया, तो अभी जो भी था उसमें वो ही समझ में आया था, और एक साथ में लिफाफा, तो अब इसमें मैं नाम मेंशन कर दूँगी। और यहाँ पे गोलू भी जा रही थी मम्मी के साथ, तो ये पूछ रही थी कि मुझे टोपी ओढ़नी है, और टोपी भी मांग रही थी स्कूल वाली, तो मैंने कहा नहीं, आज इसलिए अभी नहीं पहनते, स्कूल के टाइम पे पहनते हैं वो टोपी। और यहाँ पे मम्मी रख रही थी 10 रुपये की गड्डी, तो अभी हंस भी रही थी क्योंकि वो चेंज कहाँ कराना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता है कि पंडित वगैरह या छोटे बेबी को लगाने होते हैं सिर पे या कहीं पे, तो एकदम से निकाल लो तो ठीक लगता है अपनी तरफ से, क्योंकि वहाँ पे कहाँ किसी से चेंज मांगते रहेंगे, तो अपनी तैयारी पहले से खुद की होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सारा सामान ले लिया है, गिफ्ट्स वगैरह भी हैं। वैसे तो मेरी मम्मी जल्दी से कहीं जाती नहीं है फंक्शन वगैरह में, तो कीर्तन वगैरह में तो चली भी जाती है, पर ऐसे शादी में या फंक्शन में नहीं जाती है। तो वो हमने ज़बरदस्ती करके बोला कि चले जाओ, क्योंकि बगल में ही था, बिल्कुल जस्ट बगल में ही था, एक घर छोड़ के, तो हमने कहा जाना चाहिए, मोहल्ले की बात है। तो अभी देख सकते हैं सब जा रहे हैं, वहाँ आगे भी एक आंटी खड़ी हैं, तो सबने येलो कलर की साड़ी पहनी है। वैसे तो मुंडन में हल्दी का काम होता है, तो उसमें येलो कलर अच्छा होता है। तो अभी हमने तो मम्मी को बस जो भी मम्मी फटाफट से हाथ लगा वही मम्मी ने पहन लिया था, और देख सकते हैं सब येलो कलर पहन के जा रहे थे। तो अभी यहाँ पे सारे मोहल्ले की लेडीज़ इकट्ठी हो रही हैं, तो वो सब एक साथ जाएंगे आगे। तो सब ने अपने अपने गिफ्ट्स भी ले लिए, तो कोई कुछ भी दे सकता है छोटे बच्चे के हिसाब से। तो जितनी बड़ी गोलू है उतना उससे थोड़ा सा छोटा सा वो बच्चा होगा। और यहाँ पे किचन का काम चल रहा है, तो आंटी आ गई थी, तो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है। तो अभी घर का भी सारा काम निपट गया और किचन का भी सारा काम हो ही गया है। तो चलिए सारे काम निपट गए। तो उसके बाद लास्ट में मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैंने वूलन का स्वेटर और जीन्स पहनी है, और रूम की हालत पूरी अस्त व्यस्त हो गई है, तो अब इसको आने के बाद ही ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, तो मुझे फटाफट से जो भी मिला वो मैंने पहन लिया है। तो यहाँ पे वैसे तो आज येलो कलर की सूट पहननी चाहिए थी, खैर छोड़िए। तो अभी फटाफट से निकल लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे गुनगुन है घर पे, क्योंकि गुनगुन के बोर्ड के एग्ज़ाम है, तो वो अभी सब कुछ देख लेगी। तो अभी यहाँ पे भाभी का फ़ोन आया था कि मैं बाहर पे हूँ, तो बाहर पे ही आ जा। तो सोनी भाभी है, तो अभी मैं और भाभी दोनों जाएंगे, और अभी सारे अगल बगल वाले भी जा ही रहे थे। तो अभी फटाफट से मैं घर से निकल गई हूँ। तो ये सोनी भाभी है, तो इन्होंने येलो कलर का वेयर किया था, तो बिकॉज इनके तो ससुराल है, तो बनता है येलो कलर पहनना। तो चलिए, यहाँ पे फंक्शन हो रहा था। तो यहाँ पे फंक्शन काफ़ी देर पहले से स्टार्ट हो चुका था, जब मम्मी को मैंने भेजा था तभी स्टार्ट हो गया था। तो अभी यहाँ पे सब लेडीज़ वगैरह हैं, और यहाँ पे फंक्शन चल रहा है। तो अभी जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे छोटे से बेबी को जो थे उसके बाल उतर चुके थे। तो अभी यहाँ पे जैसे वेडिंग के टाइम पे एक लड़की की हल्दी होती है ना, तो वैसे छोटे बच्चे के यहाँ पे मुंडन के टाइम पे इस तरीके से पूरा वही प्रोसेस होता है। जैसे ये चादर पकड़ना, उसमें कुछ पूरी पकवान रखना, फिर यहाँ पे छोटे बेबी को हल्दी लगना, तो वो सब हो रहा था। और यहाँ पे गाजे वाजे भी बज रहे थे। तो ये छोटे बेबी की मम्मी है, तो सबसे पहले उन्होंने पूजा की, तिलक किया, मतलब हल्दी वगैरह की। तो ये छोटा बेबी है, इतना शांत बैठा था, सब उसको देख के हैरान थे ना। तो हमने आज तक जितने भी मुंडन देखे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि उनके लिए सब चीज़ नया नया होता है। तो और वो छोटे भी होते हैं, पर ये बच्चा इतना शांत बैठा था, ऐसा लग रहा था कि इसकी शादी होगी। देख सकते हैं आप कितना शांत तरीके से बैठा था। और यहाँ पे हैं ये सारे मोहल्ले पड़ोस वाले,
तो सब ने येलो कलर वेयर किया हुआ है, किसी ने भी कुछ ऐसा नहीं पहना है अलग सा हटके, सबका येलो ही होता है। और साथ में होता है पिछोड़ा, तो ये भी ब्लेसिंग से भरपूर होता है ये पिछोड़ा, तो अच्छा होता है पहनना। तो जैसे शुभ कार्य होता है, मंगल वेला होती है, पूजा पाठ होती है, तो पिछोड़ा को इसीलिए अच्छा माना जाता है। तो वैसे तो ये पिछोड़ा कुमाऊनी कल्चर का है, बट आजकल सब इसको वेयर कर रहे हैं अपने अपने लुक के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे अभी कलावा बट रहा था धागा, तो सबसे पहले मैंने सोनी भाभी को बांधा, फिर सोनी भाभी ने मेरे को बांधा। तो यहाँ पे ये छोटे बेबी के पापा और मम्मी हैं, और ये सारे मोहल्ले पड़ोस वाले हैं। तो अभी सब यहाँ पे बैठे थे, क्योंकि जैसी पूजा कंप्लीट होगी तो सब बारी बारी से छोटे बेबी को हल्दी लगाएंगे। तो यहाँ पे पहले बेबी के दादाजी लगा रहे हैं हल्दी, पहले उसकी मम्मी ने लगाया, फिर दादाजी लगा रहे हैं। और हल्दी का प्रोसेस पूरा वैसे ही हो रहा था जैसे वेडिंग के टाइम पे एक लड़के की होती है। तो यहाँ पे अभी उसको तो हल्दी लग रही थी, बाकी सबको यहाँ पे तिलक हो रहा था। तो ये तिलक लगाने के बाद ना मुँह पे एक नेचुरली बहुत ही प्यारा सा ग्लो आ जाता है, क्योंकि येलो रेड और थोड़ा सा उसमें कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं, तो बड़ा प्यारा सा लगता है ये तिलक लगाने के बाद फेस। तो अब यहाँ पे सबको तिलक लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे मम्मी को भी तिलक लगा, और यहाँ पे थोड़ी बहुत बैलून की डेकोरेशन कर रखी थी, इस पर मुंडन लिखा हुआ था, और थोड़ा बेबी की बचपन की जो पिक्स थी वो लगा रखी थी। और ये देख सकते हैं ये बेबी कितना शांत तरीके से बैठा हुआ था, मतलब कि जैसे बहुत पढ़ाया समझाया गया उसको। और यहाँ पे अब हल्दी स्टार्ट थी, तो फिर मम्मी ने भी यहाँ पे छोटे बेबी को हल्दी की। तो देख सकते हैं कितना शांत बैठा था। कोई वेडिंग पे अपना मतलब कोई अपनी वेडिंग पे भी नहीं बैठेगा, मतलब इतना शांत तरीके से ना रो रहा था ना धो रहा था। और साढ़े तीन साल का होगा वो। और यहाँ पे फिर मम्मी ने भी हल्दी की। मम्मी उसको देख के खुश हो रही थी कि कितना अच्छा बच्चा है, बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा है किसी को भी। तो चलिए ऑलमोस्ट सबकी हल्दी तो हो चुकी थी, तो अभी बेबी को नहलाया जाएगा। तो अभी यहाँ से मम्मी डायरेक्ट निकल गई थी घर के लिए, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था, पापा भी आने वाले थे। वैसे तो लंच आज यहीं था, पर पापा नहीं खाते हैं जल्दी से बाहर, तो यहाँ पर मम्मी गोलू को लेके घर चली गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बेबी को नहला के ले आई थी उसकी मम्मी, तो उस बेबी को नहला दिया था। उसके बाद उसको येलो कलर का कुर्ता पजामा वेयर कराना था, तो बस वही करा रहे थे। तो काफ़ी अच्छी प्रोसेस होती है ये मुंडन की। तो कुछ मुंडन की प्रोसेस होती है और पूरी प्रोसेस इसमें कोशिश होती है कि वेडिंग वाला पूरा सीन होता है इसमें। तो देख सकते हैं कितना प्यारा बेबी है, बिल्कुल ना नहाते वक्त भी नहीं रोया, ना ये कपड़े पहनते वक्त रो रहा है। तो काफ़ी अच्छा बेबी था। और यहाँ पे बिस्लरी की बोतल जा रही थी जहाँ पे लंच वगैरह होना है। और ये देख सकते हैं यहाँ पे छोटा बेबी बिल्कुल रेडी था। पैसों की जो माला होती है वरमाला, वो भी डाल दी थी। तो मतलब देख सकते हैं आप पूरा लुक वही था कि बस अब इसकी बारात जानी बाकी थी, तो पूरा वेडिंग वाला ही फील आ रहा था। तो यहाँ पे छोटे बेबी को सब ने अपनी अपनी जो माला लेके आए थे पैसों वाली, तो वो पहनाई। और यहाँ पे जो छोटा बेबी की मम्मी थी उस पर उनके पापा जी आ रहे थे, क्योंकि उनके पापा जी नहीं हैं। तो जैसे छोटे बेबी के नाना मतलब नहीं थे, तो वो खुशी में, ऐसी खुशी में वो अपनी बेटी के ऊपर आए। तो बस उनके हस्बैंड उनको शांत करा रहे थे। फिर पंडित जी ने उनको तिलक किया और थोड़ा सा धूप दीप दिखाया। तब उनके जो पिताजी थे, जो पितर थे, वो शांत हुए। तो वो खुशी के मौके पे आ जाते हैं वो किसी के ऊपर भी। फिर यहाँ पे एक दादाजी थे, तब ये मुझे नहीं पता छोटी बेबी के ये क्या लगते हैं, बट उनके ऊपर भी कोई आए थे, शायद उन्हीं के फादर थे, मतलब छोटे बेबी के नानू थे। तो अभी वो आ गए थे, तो अभी सब यहाँ पे शांत हो गए थे। तो ये खुशी के मौके पे वो आए, ऐसे मतलब पितर आ जाते हैं। देखो आशीर्वाद दे रहे हैं छोटे बेबी को, तो आशीर्वाद देने आ जाते हैं। तब भी देखो बेबी कितना पेशेंसली खड़ा है। चलिए अब फाइनल में बारी आती है बेबी को गिफ्ट्स देने की। तो यहाँ पे जो गिफ्ट्स था, तो मम्मी तो दे नहीं पाई थी, मम्मी चली गई थी हल्दी लगा के। तो अब यहाँ पे गिफ्ट्स की बारी थी, तो लिफाफा भी था साथ में।
तो मैंने कहा चलो मैं ही दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे छोटे बेबी को गिफ्ट्स भी दे दिया था और यहाँ पे मैंने भाभी जी के साथ फ़ोटो शूट कराया। तो वहाँ पे कैमरे वाले फ़ोटो खींचे थे, तो 2 पिक्चर्स ली, फिर मैं आ गई थी। तो अभी सारे जो फंक्शन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया, बस लास्ट यही था। तो फिर यहाँ पे सोनी भाभी ने भी वो गिफ्ट्स दिया जो मैंने आपको ब्लॉग में पहले दिखाया था। तो एक गिफ्ट भाभी का था, तो इन्होंने भी गिफ्ट्स दिया और साथ में लिफाफे दिए। तो चलिए अभी लास्ट में छोटे बेबी की हुई आरती। तो यहाँ पे छोटे बेबी की भी आरती हो रही है। तो यहाँ पे छोटे बेबी के मम्मी पापा ने उसकी आरती की और अभी पूजा पाठ का फंक्शन जो है वो फिनिश हो गया है। तो चलिए अभी होगा लंच। तो काफ़ी पूजा पाठ के प्रोसेस के बाद अब होगा लंच। तो यहाँ पे ये कढ़ी थी, तो यहाँ पे भी सबने लाइन लगा रखी थी। तो ये वाला सीन अच्छा है कि लाइन से सब यहाँ पे खाना लेते हैं, वहाँ तो बहुत जगह ऐसे होता है कि भगदड़ मच जाती है। और ये हमारे मोहल्ले पड़ोस वाले हैं, सब खाना पीना खा रहे थे क्योंकि थक गए थे सब बहुत ज़्यादा ही बैठे बैठे। तो अभी मैं और सोनी भाभी की बारी आ गई थी टेबल पे। तो मैं तो एक हाथ से वीडियो बना रही थी, तो सोनी भाभी ने मेरी प्लेट रेडी की और अपनी भी। तो मेरा यही रहता है, अगर मैं आप लोगों तक अपना ब्लॉग शेयर करती हूँ तो फिर मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे भी देख सकते हैं मुझे मतलब भाभी खाना दे रही थी तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा भाभी चलो कोई बात नहीं, आप दे दो खाना, क्योंकि मेरा ब्लॉग का सीन था। और आप लोग फिर भी मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, शेयर और सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है। तो प्लीज़ यार आप लोगों तक मैं अपनी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ कि आज क्या किया क्या नहीं किया, कैसे कैसे मतलब कौन सी चीज़ कैसे की, एडवाइस भी देती हूँ अच्छी अच्छी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, अगर जैसे भी आपके कमेंट होंगे उसी हिसाब से मैं अपनी वीडियो में काम करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट तो हो गई, अभी हम लोग खा रहे थे खाना। तो वो बैठी है मम्मी वहाँ पे और यहाँ पे आंटी भाभी जी लोग वगैरह। तो अभी हम सब खाना खा रहे थे और फिर हम लोग नीचे आए। तो यहाँ के सारे मेहमान जो थे वो छत पे थे, वो खाना खा रहे थे और यहाँ पे बिना डीजे के डांस किया जा रहा था। तो बस हमारे मोहल्ले वाले बिना डीजे के भी नाच लेते हैं, इतना टैलेंट है उनके अंदर। और यहाँ पे छोटे बेबी के साथ अभी हम लोगों को टाइम मिल गया था और बेबी को भी टाइम मिल गया था, तो भी फ़ोटो शूट हो रहा था। अब देख सकते हो शाम हो रही है, मतलब इतना छोटे बेबी को कोई इतना वो नहीं था कि हाँ ये थक गया। वो देख सकते हैं आप उसकी स्माइल से कितना खुश था वो। तो ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं जो रोते नहीं हैं। तो अब यहाँ पे सब फ़ोटो शूट कर रहे थे छोटे बेबी के साथ, क्योंकि उससे पहले तो टाइम नहीं था, खुद बेबी बिजी था। तो अभी सब ने देखा कि बेबी अकेला भी है और फ़ोटो शूट का टाइम भी है, तो बस सब खा खा के अपने घर जा रहे थे खाना पीना। तो सब ने बेबी को जैसे जैसे बेबी देख रहे थे सब फ़ोटो खींचने के लिए आ रहे थे। और ये बेबी की बुआ है, तो ये रियल बुआ है बेबी की। तो अभी यहाँ फ़ोटो शूट भी कंप्लीट हुआ, उसके बाद सब थोड़ा बहुत डांस करने के लिए छत पे गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा सब ने डांस किया, और कोई भी फंक्शन हो चाहे छोटा हो बड़ा हो तो डांस तो बनता है। और पहाड़ी झुमेलो और जागर ये तो मोस्टली है यहाँ पे। तो चलिए मैं घर आ गई थी और अब करते हैं ब्लॉग का एंड। तो ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सबको बाय बाय, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, बाय बाय।